रात तूफान से गले के बहारों से मिलो मुझसाइल से मिलो महकामी से मिलो मुझसाइल से मिलो महकामी से मिलो सबसे मिल आओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो मुझसाइल से मिलो महकामी से मिलो मुझसाइल से दिल बर्बाद ने क्या टूट के चाहा है तुझे इस कदर प्यार से मर मर के तराशा दिल बर्बाद ने क्या टूट के चाहा है तुझे इस कदर प्यार से मर मर के तराशा है जब भी देखा है उसी मुझे देखा है तुम्हें जब भी देखा है उसी शौक से देखा है तुझे सच पाया है खुदा ये पूजा है रंग ईश्वर से मिलो रंग ईश्वर से मिलो नूर निगाह से मिलो सबसे मिलो आओ तो एक बार मेरे दिल से मुझे साहिल से मिलो महकामी से मिलो मुझे साहिल से मिलो महकामी से मिलो सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप वीकडेज में भी जो है इतनी तादाद में यहाँ मौजूद है। उसकी वजह एक ही है कि विठल राव साहब की याद में। विठल राव साहब एक ऐसी शख्सियत थे हैदराबाद की बल्कि इंडिया की कि फिर से ऐसी शख्सियत फिर से नहीं आ सकती। तो ये बहुत ही मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उनके साथ कई बार प्रोग्राम में बैठना हुआ, उनके घर पे बैठना हुआ, और वो खुद भी जब अमेरिका आए थे 4 महीने मेरे ही घर पे थे। तकरीबन रोज़ कुछ ना कुछ अशार सुनाते रहते थे। कल ही संध्या को बोल रहा था कि इतने पेशेंस वाले थे विठल राव साहब
कि मेरी 4 साल की बेटी जो है उनके गोद में बैठ के दूध गिरा देती थी, ये हर चीज़ें उनकी जो है ख़राब करती थी, लेकिन कभी एक लफ्ज़ कभी नहीं बोले, कभी गुस्से में नहीं आते थे। और बहुत ही अच्छी शख्सियत थी, टॉल शख्सियत थी अपने हैदराबाद की। वैसा आर्टिस्ट अब तक नहीं पैदा हुआ और ना ही होगा। मैं समझता हूँ कि रियाज की ज़रूरत है, सबको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। संध्या को भी कोई बोलते हैं तो खाली नाम संध्या विट्ठल राव है, लेकिन विट्ठल राव बनना है तो इसके लिए बहुत ही जिद्दोजहद करना है। तो आप सबका फिर एक बार शुक्रिया। लॉट ऑफ गुड विशेस टू संध्या एंड हर फैमिली। संतोष आई थिंक चले गया, मैं मिला नीचे से उससे मिला लेकिन नहीं हुआ। विट्ठल राव साहब की सारी फैमिली, गणपत राव साहब, उनका बेटा, सभी जो है सबको जानता हूँ मैं और सालों से उनका साथ है। तो आई एम सो हैप्पी कि इससे पहले भी हुआ था प्रोग्राम, तो आई वॉज इन हैदराबाद, तो मैं हैदराबाद में था तो अटेंड किया। और जब भी विट्ठल राव साहब का नाम आता तो बस आंसू आना बाकी रहते, ऐसे आर्टिस्ट हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद। ये छोटा मोटा संगीत साधना की जानिब से मोहतरम आसिफ अली साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो संध्या बहन के साथ शागोशी करें। संध्या बहन आप आ गए, ज़ोरदार तालियों में आसिफ साहब, मेहमान खुसूसी मोहतरम इफ्तिखार राशिद। आसिफ साहब गहवार हैदराबाद फ़रखुंद बुनियाद की एक अजीम शख्सियत बनकर उभरे हैं। जिस तरीके से तजम्मुल हुसैन साहब तहज़ीबी सफ़ीर कहा जाता था उनको, अब उनका नाम भुला दिए हैं। अब इफ्तिखार शरीफ साहब का नाम दिलों में दिमागों में है। आप इसका आगे नई नस्ल के लिए क्या मोटिव है आपका? पर ये बोलना चाहूँगा पहले कि उर्दू को क़ायम रखें। हिंदी उर्दू इतनी करीब है, भाई बहन की तरह। उर्दू पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अपनी मदर टंग पढ़िए, इससे जो है आपको समझ में आएगा। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीक़े से बयान कर सकते हैं। तो ये उर्दू की तहज़ीब सालों, उर्दू कोई मुस्लिम या हिंदू की ज़बान नहीं है, ये उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। तो हिंदुस्तान की ज़बान को क़ायम रखना चाहिए और उर्दू जो है बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गज़लें सुनते रहिए। हमारे हैदराबाद में विट्ठल राव जैसी शख्सियत थे जो गज़लों को एक अलग लेवल दिए। उन्होंने शज्जी के साथ वो जो है गाते थे और शज्जी उनकी बहुत ही जो है इज़्ज़त करते थे, जो निज़ाम के बेटे थे, निज़ाम सरकार के। तो ये ऐसी लोगों को जो है हम अच्छी तरीक़े से उनके गज़लों को आज इतने याद आए उनके गज़लें मुझे, लेकिन मैं आया थोड़ा लेट, नहीं बोल सका हमारे आसिफ भाई को। बट इंशाल्लाह फिर ज़रूर उनसे सुनेंगे उनके पूरे गज़लों को और क़ायम रखेंगे। और जितने कॉमन करेंगे अब विट्ठल राव साहब के गज़लों को, उतना अपना ही फ़ायदा है, उनका नहीं। तो ये एक है। और उसके साथ साथ आप सब जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सब का जो चैनल है, ये चैनल्स उर्दू को प्रमोट करता है, तो इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये लोग पूरे उर्दू के चैनल्स जो है गज़लों को वगैरह, गानों के प्रोग्राम्स तो चलते रहते हैं, गानों के प्रोग्राम्स एक अलग चीज़ है, लेकिन गज़लें और क़व्वाली ये हमारी हैदराबाद की देन है। वारसी ब्रदर जैसे क़व्वाली जो गाते थे, विट्ठल राव जैसे लोग गज़ल गाते थे, तो ये लोगों की अलग डिमांड है। तो ये मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को, परंपरा को क़ायम रखें। जी। तो नए फ़नकारों के लिए, जो नई जनरेशन है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो नए फ़नकार जो गज़ल गाना चाह रहे हैं
चाहे वो जैसे हमारे संध्या है, नई नहीं है, नाम पुराना है लेकिन गा रही है कुछ सालों से। ये आज 10वां साल है विठलराव साहब गुजरने का, 10वीं बरसी है। तो यही दूंगा कि संध्या और जितने भी यंग गज़ल सीखना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें और उर्दू को समझें, उर्दू को सही तरीके से तलफ़ुज़। मैं भी अपने आप को बहुत ही ख़राब समझता हूँ उर्दू में, लेकिन कोशिश करता हूँ, चूँकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उर्दू से ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन मेरी वालदा की तरफ से मैं उर्दू सीखा, वालदा की तरफ से मैं उर्दू लिखना सीखा। तो घर में बहुत तरजीह देते थे उर्दू की, तो वही तरजीह है कि आज मैं गज़लों का शौक़ रखता हूँ, क़व्वालियों का शौक़ रखता हूँ, सूफ़ी का शौक़ रखता हूँ। बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। SN72 कस्बा न्यूज़, पीस पब्लिक न्यूज़ में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है। हमारे आसिफ अली साहब, जैसा कि विठलराव साहब की मौत के बाद आप संध्या के उस्ताद मोहतरम बनकर उभरे हैं, तो अब विठलराव साहब उस्ताद थे, तो उनकी अब सेंचुनरी सेलिब्रेशन के मौके पर आप क्या करेंगे और उनकी बेटी क्या करेंगी? बस उनकी याद में जो भी हम प्रोग्राम करेंगे और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि उनके कैसे कंपोजिशंस थे, कैसा वो गाते थे। हम वैसा गा तो नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके कंपोजिशंस को सही तरीके से हमारे पब्लिक तक पहुंचाएं और संगीत साधना का नाम रहे हमेशा के लिए। और संगीत साधना का नाम रहने से विठलराव साहब का नाम रहता है, ये हमारा ओपिनियन है। और हमारे साथ जैसे लोग आते हैं, इनके सपोर्ट से हम बहुत आगे तक इसको ले वो जाएंगे। है कि आपके वालिद साहब की जब सेंचुरी होंगी, 100 ईयर्स होंगे, उस मौके पर आप उनके बर्थ एनिवर्सरी पर क्या आपका कोई मैसेज है, कोई स्पेशल प्रोग्राम देंगे आप? ज़रूर ज़रूर, आप सबका साथ रहेगा और इफ्तिखार साहब का भी साथ रहेगा, तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, है ना। ऐसे ही नहीं, जो नई जनरेशन को गज़ल का इंटरेस्ट दिलाना या उनको शौक़ दिलाना बोल रहे हैं, उस ताल्लुक़ से हम उन सबको कोशिश करेंगे कि क्लास, हमारी जो क्लास चलती है वहाँ पे उनको अच्छे से सिखाया जाए और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम। कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 दिन 2 दिन जी नेशनल लेवल जी। तो भी पूरे नहीं गा सकेंगे, नहीं गा सकते, ज़्यादा उसकी गिनती नहीं है। करना अच्छा रहता है, वो कहाँ का पूरे हाँ जी। इंटरनेशनल लेवल पे जी हाँ, वर्ल्ड तो फेमस। फिर एक बार पीस पब्लिक न्यूज़ और कस्बा टीवी और SN72 में आपका जो वक्त दिए हैं हमारे लिए, बेहद शुक्रिया आपका। फिर एक बार खैर मकदम किया जाता है। शुक्रिया आपका भी शुक्रिया अदा सर। बहुत शुक्रिया। बहुत